ठीक है, फिर हेडिंग कर दो कैपिटलाइजेशन मेथड। कैपिटलाइजेशन मेथड। कैपिटलाइजेशन मेथड में इसके अंदर में जो कैलकुलेशन होता है, एक होता है एवरेज, इसी के अंदर भी होता है एवरेज मेथड, कैपिटलाइजेशन एवरेज मेथड। दूसरा होता है इसके अंदर सुपर प्रॉफिट कैपिटलाइजेशन मेथड। दो मेथड निकल के आता है। देखो नोट लिख दो पहले इसके अंदर, नोट लिखो। वैल्यू ऑफ गुडविल वैल्यू ऑफ गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन मेथड बाय कैपिटलाइजेशन मेथड कैपिटलाइजेशन मेथड ये इनको, ये एवरेज है, एवरेज एंड सुपर प्रॉफिट कैपिटलाइजेशन मेथड। मेथड will give same result। मैं यहाँ पे ब्रैकेट में मैक्सिमम केसेस, मैक्सिमम केसेस में क्या होता है, सेम रिजल्ट निकल के आता है। ठीक है, ये नोट नंबर वन। नोट नंबर टू में लिखो इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग years purchase price is not required under this method। इसमें ईयर्स ऑफ परचेज प्राइस कंसिडर नहीं होता है। अगर जहां पे ईयर्स ऑफ परचेज प्राइस लिखा नहीं होगा तो इसका मतलब तो कौन से मेथड में लोगे, कैपिटलाइजेशन मेथड में लोगे। ठीक है ना। और मैक्सिमम केस में क्या होगा, कैपिटलाइजेशन एवरेज प्रॉफिट मेथड और कैपिटलाइजेशन सुपर प्रॉफिट मेथड, दोनों का आंसर में क्या होगा, सेम निकल के आता है। ठीक है ना, दोनों का आंसर में क्या निकल के आएगा, सेम निकल के आएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखो यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्वेश्चन, कॉन्सेप्ट क्वेश्चन, कैपिटल एम्प्लॉयड कैपिटल एम्प्लॉयड ₹6 लाख, एवरेज प्रॉफिट ₹1 लाख, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10%, कैलकुलेट गुडविल ए
कैपिटलाइजेशन एवरेज प्रॉफिट हिसाब से निकालो, और सुपर प्रॉफिट कैपिटलाइजेशन मेथड, सुपर प्रॉफिट एवरेज प्रॉफिट कैपिटलाइजेशन मेथड और सुपर प्रॉफिट कैपिटलाइजेशन मेथड। ठीक है ना? देखो इसका आंसर कैसे निकल के आएगा, सॉल्यूशन फर्स्ट निकालेंगे इसमें। हाँ बोल रहा हूँ, बता रहा हूँ उसमें, सुनो। तो यहाँ पे फर्स्ट निकालेंगे हम लोग का एवरेज प्रॉफिट में कैपिटलाइजेशन, या एवरेज प्रॉफिट कैपिटलाइजेशन पूरा लिख दिया हूँ इसमें। एवरेज प्रॉफिट कैपिटलाइजेशन मेथड के हिसाब से आंसर कैसे निकल के आएगा। ध्यान दो इस क्वेश्चन में, फर्स्ट तुमको निकालना पड़ेगा कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ द फर्म। फर्स्ट यहाँ पे क्या निकालोगे, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ फर्म। कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ द फर्म यहाँ पे कैसे निकल के आएगा, तो मुझे बताओ यहाँ पे एवरेज प्रॉफिट यहाँ पे कितना दिया है, कितना दिया यहाँ पे 1 लाख दिया है। तो रिटर्न कितना मिल रहा है, रिटर्न 10% के हिसाब से 1 लाख हो रहा है। अगर प्रॉफिट, अगर रिटर्न अगर 10% के हिसाब से 1 लाख हो रहा है, तो 100% के हिसाब से कितना होगा, ये होगा कैपिटलाइज वैल्यू। अगर मान लो तुमको रिटर्न मिल रहा है, मान लो तुम अभी तुम 10% के हिसाब से तुम 1 लाख कमा रहे हो, यस और नो, तो 100% तुम उसके हिसाब से इन्वेस्टमेंट किए होगे ना। कितना परसेंट, 100% किए होगे, तब तुमको 10% मिल रहा है ना। तो 100% के हिसाब से यहाँ पे कितना हो रहा है, तो यहाँ पे देखो कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ द फर्म इज इक्वल टू 1 लाख। अगर 10% के हिसाब से हो रहा है, तो 100% के हिसाब से यहाँ पे कितना होगा, वो होगा कैपिटलाइज वैल्यू, कितना होगा वहां पे 10 लाख। अगर प्रॉफिट अगर 10% के हिसाब से अगर 1 लाख हो रहा है, तो 100% के हिसाब से कितना होगा 10 लाख। लेस कर दो इसके अंदर कैपिटल, लेस कर दो कैपिटल एम्प्लॉय। कैपिटल एम्प्लॉयड यहाँ पे कितना लेस करोगे, यहाँ पे कितना दिया बताओ, यहाँ पे 6 लाख का दिया, तो 6 लाख को लेस कर दो। गुडविल इज इक्वल टू 4 लाख। खत्म। इसमें ईयर्स ऑफ परचेज नॉट रिक्वायर, कैलकुलेशन ऑफ कैपिटलाइजेशन मेथड। ठीक है ना? तो पहले क्या करो, प्रॉफिट के हिसाब से क्या करो, उसको 10% है तो 100% में कन्वर्ट कर दो। ये क्या आ जाएगा, कैपिटलेशन वैल्यू आ जाएगा। वहां से वैल्यू आ जाएगा, तो कितना कैपिटल तुम यूज किए बिजनेस में, कितना तुम यूज किए हो, 6 लाख यूज किए हो, तो इसका मतलब बिजनेस में गुड यहाँ पे कितना है 4 लाख। तुम यूज किए हो 6 लाख, मगर वैल्यू दिखा रहा 10 लाख, तो 4 लाख का वैल्यू एक्स्ट्रा क्या है, गुडविल है। खत्म। देखो बी पॉइंट, सुपर प्रॉफिट कैपिटलाइजेशन में। सुपर प्रॉफिट कैपिटलाइजेशन मेथड, तो फर्स्ट निकालो इसमें सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट कैसे निकलेगा, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट यहाँ पे, तो नॉर्मल प्रॉफिट यहाँ पे कैसे निकलेगा, पहले उसको निकाल दो। नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉय इनटू रेट ऑफ रिटर्न, जैसे हम निकाले थे लास्ट टाइम में, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो कैपिटल एम्प्लॉय यहाँ पे कितना दिया है, 6 लाख का दिया है, तो 10% के हिसाब से कितना होगा ये
60,000 हो गया। तो एवरेज प्रॉफिट बोलो यहाँ पे कितना है बताओ, यहाँ पे 1 लाख माइनस नॉर्मल प्रॉफिट कितना हो गया 60,000। तो सुपर प्रॉफिट यहाँ पे कितना निकल के आ गया 40,000। सुनो, सुपर प्रॉफिट यहाँ पे निकल के आ गया 40,000। तो यहाँ पे लिखो गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट यहाँ पे कितना दिया है 40,000। देखो वही रेट ले लो, उसमें रेट कितना है, अगर 10% के हिसाब से अगर 40,000 हो रहा है तो 100% के हिसाब से कितना होगा। चलो देखो, अगर 10% के हिसाब से 40,000 हो रहा है तो 100% के हिसाब से कितना होगा 4 लाख। तो ये दोनों का आंसर तो यहाँ पे सेम आया कि नहीं, विल गिव सेम रिजल्ट। तुम लोग इस तुम लोग ये अप टू 12 तक तुम लोग का सेम रिजल्ट आएगा, मतलब सेम, दोनों में से में आंसर सेम आएगा। मतलब हायर लेवल में जाओगे ना तो आंसर में डिफरेंट भी आएगा, उसमें कैलकुलेशन अलग होता है। ठीक है ना, फिलहाल अभी अभी के लिए बुल में जो दिया गया है इसके अंदर आंसर लोग क्या आएगा सेम ही आएगा, इसलिए मैं ऊपर लिख दिया मैक्सिमम केसेस। ठीक है ना, समझ में आ गया, यहाँ तक क्लियर है आर्यन, ये समझ में नहीं आया तो इसके अंदर देखो, मैं बोल देता हूँ एवरेज प्रॉफिट कैपिटल मेथड में क्या हुआ, हम क्या निकाले पहले कैपिटल प्रॉफिट के हिसाब से निकाले, क्या निकाले उसका, अगर एवरेज प्रॉफिट 1 लाख है तो प्रॉफिट का रिटर्न कितना है 10% है। अगर 100% होगा तो कितना होगा, ये होगा वैल्यू ऑफ द फर्म, इसको वैल्यू ऑफ द फर्म कितना में निकल के आ गया 10 लाख निकल के आ गया। फिर लेस कैपिटल एम्प्लॉयड कितना किए 6 लाख का माइनस कर दिया यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या निकल के आएगा गुडविल निकल के आ गया 4 लाख निकल के आ गया। अगर सुपर प्रॉफिट का बात किया जाएगा तो यहाँ पे सुपर प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। सुपर प्रॉफिट का मान, सुपर प्रॉफिट अगर मान लो 40,000 है यहाँ पे है, तो 10% के हिसाब से 40,000 है, तो 100% हिसाब से कितना होगा। चलो इसमें माइनस करने का दरकार नहीं, डायरेक्ट निकल जाएगा। डन, यहाँ तक हो गया ना, किसको दिक्कत है, समझ में आ रहा है, यस और नो। क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट। इस क्वेश्चन में बोला है इस क्वेश्चन में बोला है कि कैपिटलाइजेशन और एवरेज प्रॉफिट मेथड निकालो इस केस में। एवरेज प्रॉफिट गिवन है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न गिवन है, एसेट दिया है, लायबिलिटी दे दिया है। तो इस क्वेश्चन में कैसे निकलेगा एवरेज प्रॉफिट कैपिटलाइजेशन में, कैपिटलाइजेशन में एवरेज प्रॉफिट कैसे निकल के आएगा बताओ। गुडविल पूछा है, वो निकाल के बताओ। गुडविल पूछा है क्वेश्चन। हो गया, कितना आंसर आया तुम्हारा।
आर्यन जल्दी सॉल्यूशन। दो इस क्वेश्चन में क्या बोला है, एवरेज प्रॉफिट यहाँ पे दिया है 72,000 और रिटर्न दे रखा है यहाँ पे 10%। तो पहले यहाँ पे क्या निकल के आएगा, कैपिटलाइजेशन वैल्यू ऑफ द फर्म, हाँ कि नहीं है। तो यहाँ पे बोलो कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ द फर्म यहाँ पे कितना निकल के आएगा, वैल्यू ऑफ फर्म, वैल्यू ऑफ फर्म यहाँ पे कितना निकल के आएगा, देखो यहाँ पे एवरेज प्रॉफिट दिया है कितना 7,20,000 दे रखा है, सॉरी 72,000 डिवाइड बाय 10 इंटू 100, तो वैल्यू यहाँ पे कितना निकल के आएगा, बोलो यहाँ पे 7,20,000 इसका वैल्यू निकल के आ गया, ठीक है ना। फिर यहाँ पे बोला है लेस कैपिटल एम्प्लॉयड, लेस कैपिटल एम्प्लॉयड, तो कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकल के आएगा, इन दोनों का डिफरेंस, और कुछ तो इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं है, तो इन दोनों का डिफरेंस भी निकल के आया कैपिटल एम्प्लॉयड। तो कैपिटल एम्प्लॉयड यहाँ पे कितना लिख दो, यहाँ पे 9,70,000 माइनस 4,00,000, तो कितना आएगा यहाँ पे 5,70,000 माइनस कर दो, तो ये जो इन्फॉर्मेशन निकल के आएगा क्या उसको बोलेंगे, गुडविल 1,50,000। डन, समझ में आ गया। पहला फर्स्ट क्वेश्चन सबका हो गया, यस और नो, सागर का डन, अन्वेषा अंतरा हुआ। तो सेकंड क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में आ जल्दी, क्वेश्चन नंबर 2 में आ जा, स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 2, फर्स्ट निकालो एवरेज प्रॉफिट। इसमें दिया वरुण कुबेर और पार्टनर्स इन बिजनेस बैलेंस इन कैपिटल एंड करेंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट का बैलेंस दिया, करेंट अकाउंट बैलेंस दिया, ठीक है ना। तो बोला कि प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 5 कंसेक्यूटिव ईयर्स 15 60,000, 16 लॉस में, 17 1,30,000, 2018 बोला है 2,00,000, 2019 में 2,50,000। जनरल रिजर्व अपीयर्स इन द बुक, बुक्स ऑफ अकाउंट में दिख रहा है कितना, 50,000 दिख रहा है। If normal rate of return is 10%, find the value of goodwill by capitalization average profit method, ठीक है ना। तो इस केस में पहले हमको निकालना पड़ेगा, तो कोई इन्फॉर्मेशन क्या चाहिए, एवरेज प्रॉफिट चाहिए। तो पहले निकालो एवरेज प्रॉफिट कितना निकल के आएगा, एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू, पहले को कितना ऐड करोगे इसमें 60,000 प्लस 40,000 नेगेटिव में, प्लस फिर क्या आएगा इसमें 1,30,000, 2,50,000 डिवाइड बाय 5,
एवरेज प्रॉफिट कितना निकल के आया? कितना निकल के आया? 1,20,000 हो रहा है। बहुत बढ़िया, 1,20,000। करेक्ट। 2,40,000। यस। चलो, फिर क्या निकालोगे इसके इसके बाद? कैपिटलाइजेशन वैल्यू ऑफ द फर्म है कि नहीं है? कैपिटलाइजेशन वैल्यू ऑफ द फर्म यहाँ पे कितना निकल के आएगा? 1,20,000 एवरेज प्रॉफिट डिवाइड बाय कितना दिया परसेंट बोलो यहाँ पे? 10% इंटू 100। तो वैल्यू यहाँ पे कितना निकल के आएगा? 12 लाख निकल के आएगा। ठीक है, चलो। अब यहाँ पे हमको निकालना पड़ेगा कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड यहाँ पे कैसे निकलेगा? लिखो, कैपिटल एम्प्लॉयड यहाँ पे कैसे निकलेगा? कैपिटल एम्प्लॉयड लेस करवा देंगे यहाँ पे। देखो, ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तो 5 लाख प्लस 3 लाख, 5 लाख प्लस 3 लाख 50 ना, प्लस 80,000। देखो, डेबिट बैलेंस है, ये माइनस होगा। 20,000 प्लस रिजर्व में कितना दिया वहां पे? 50,000। तो कितना निकल के आएगा बताओ? बताओ कितना निकल के आएगा, बताओ यहाँ पे कैपिटल एम्प्लॉयड कितना निकल के आएगा? बताओ प्रकार। 9 लाख। बहुत बढ़िया। तो लेस कर दो इसमें, 9,60,000 का लेस कर दो। तो जो भी निकल के आएगा क्या होगा? ये गुडविल। तो डिफरेंस अमाउंट यहाँ पे कितना आ रहा है बताओ यहाँ पे? 2,40,000। ये हो गया गुडविल। डन ना, कोई दिक्कत? समझ में आ गया? चलो, सब पे नोट कर लिए? सागर का नोट हो गया? समिति? चलो, क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करो। क्वेश्चन नंबर 3 थोड़ा जूम करते हैं, उसको थोड़ा टेढ़ा हो गया है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 3 में देखो बोला है दोनों मेथड से निकालना है। कैलकुलेट गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन। हाँ, कैपिटलाइजेशन मतलब कैपिटलाइजेशन एवरेज प्रॉफिट मेथड कर दो उसको। कैपिटलाइजेशन एवरेज प्रॉफिट मेथड और कैपिटलाइजेशन सुपर प्रॉफिट मेथड, दोनों मेथड से निकालो। हाँ, नहीं, इस केस में देखा 3 ईयर परचेस प्रॉफिट, तो इसका मतलब सुपर प्रॉफिट से निकालो। सुपर प्रॉफिट से निकालो उसको। ठीक है ना, योर चॉइस। यहाँ पे मैं बिठाता हूँ थोड़ा इसको यहाँ पे। योर चॉइस। तुम जोन सा भी मेथड से निकालो इसमें, मगर कैपिटलाइजेशन मेथड से निकालो। और यहाँ पे सुपर प्रॉफिट के हिसाब से निकालो। 3 ईयर दे दिया ना इसके अंदर, मतलब यहाँ पे सुपर प्रॉफिट के हिसाब से होगा। इसमें तुम कैपिटलाइजेशन मेथड यहाँ पे इंप्लीमेंट नहीं कर पाओगे सेकेंड वाले बिट में। चलो, सुपर प्रॉफिट मेथड होगा तो आंसर कैसे सेम आएगा? सुपर प्रॉफिट मेथड है ये, कैपिटलाइजेशन मेथड नहीं है सेकंड बिट वाला। हम्म।
इसके अंदर जितना भी इंफॉर्मेशन गिवन है ये कैपिटलाइजेशन सुपर प्रॉफिट मेथड के हिसाब से होगा, और दूसरा वाला क्या निकालोगे, सुपर प्रॉफिट मेथड के हिसाब से निकालोगे, बस इतना डिफरेंस है। एसेट दे दिया है, एक्स्ट्रा लायबिलिटी दे दिया, तो डिफरेंस में क्या निकल के आ जाएगा, कैपिटल एम्प्लॉय निकल के आ जाएगा। तो नॉर्मल प्रॉफिट निकल के आ जाएगा इधर, इधर एवरेज प्रॉफिट दे रखा है, ठीक है ना। सॉल्यूशन, सॉल्यूशन फर्स्ट करोगे कैपिटलाइजेशन मेथड, फर्स्ट निकालोगे, इसके अंदर क्या निकालोगे, कैपिटल एम्प्लॉय, उसको निकाल दो पहले। कैपिटल एम्प्लॉय देखो यहाँ पे कितना है, टोटल असेट से एक्स्ट्रा माइनस कर दो, तो 10 लाख माइनस 1,80,000, तो कैपिटल एम्प्लॉय यहाँ पे कितना निकल के आएगा बताओ, यहाँ पे 8,20,000। तो नॉर्मल प्रॉफिट यहाँ पे कितना निकल के आएगा, 8,20,000 इंटू 10%, कितना होगा, 82,000, या सुन लो। तो ऑलरेडी एवरेज प्रॉफिट गिवन है, तो यहाँ पे क्या निकल के आ जाएगा, सुपर प्रॉफिट। तो सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट 1,00,000 माइनस नॉर्मल प्रॉफिट कितना हो गए, 82,000। तो क्या निकल के आएगा, सुपर प्रॉफिट यहाँ पे कितना निकल के आ जाएगा, 18,000। हाँ कि नहीं है। कैपिटलाइजेशन मेथड के हिसाब से करोगे तो गुडविल इज इक्वल टू 18,000 डिवाइड बाय 10 इंटू 100, तो कितना आएगा, 1,80,000, ठीक है। और सेकेंड बिट बोला कि 3 इयर्स ऑफ सुपर प्रॉफिट, तो ये सुपर प्रॉफिट मेथड के हिसाब से होगा, तो यहाँ पे लिखोगे गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इंटू 3 इयर्स परचेज प्राइस, तो यहाँ पे लिखोगे 18,000 इंटू 3, कितना होगा, 54,000। ये 3 इयर्स परचेज बोल दिया है इसमें, इसका मतलब सुपर प्रॉफिट। हाँ कि नहीं है, 25 प्राइस में दे रखा है, नोट कर लो। हाँ, तो कैपिटलाइज का दोनों का आंसर क्या सेम ही आएगा ना। ये है सुपर प्रॉफिट मेथड, सेकंड जो बीट नहीं है, ये है सुपर प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड है। क्योंकि 3 ईयर परचेज प्राइस क्या होता है, कैपिटलाइजेशन मेथड में ईयर्स ऑफ परचेज प्राइस कंसिडर नहीं होता है। तो पहला वाला था कैपिटलाइजेशन मेथड, दूसरा वाला था सुपर प्रॉफिट मेथड। तुम अगर सुपर प्रॉफिट का भी निकालोगे तो आंसर तो 1,80,000 आएगा। अगर कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट निकालोगे तो आंसर तो सेम ही आएगा। कैसे सेम आएगा, तो ये सुपर मेथड ही अलग है यहाँ पे, दिस इज सुपर प्रॉफिट मेथड, दिस इज कैपिटलाइजेशन मेथड। हाँ, ऑब्वियसली। ये सुपर प्रॉफिट मेथड में होता है ना,
लास्ट टाइम में तो किए थे। कैपिटलाइजेशन मेथड में ईयर्स ऑफ परचेज काउंट नहीं होता है। हाँ, अभी मैं क्या बताया देखो यहाँ पे, अभी बताया इसमें मैं कैपिटलाइजेशन में ईयर्स ऑफ परचेज प्राइस कंसिडर नहीं होता है। कैपिटलाइजेशन मेथड में ईयर्स ऑफ परचेज प्राइस यहाँ पे कंसिडर नहीं होता है, ये तो बताया गया है अभी। ये देखो, इसमें ईयर्स ऑफ परचेज प्राइस कंसिडर नहीं होता है। मगर ये सेकेंड वाला केस तो क्या था, इसके अंदर तो मेथड ही अलग था। तो मेथड ही अलग है ना, ये सुपर प्रॉफिट मेथड है। दोनों का आंसर अलग अलग ही आएगा ना। चलो, डन, नोट कर लिए, आगे चलते हैं। स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 4। यस, सही आंसर निकला, फर्स्ट का निकला तुम्हारा। पकड़, बता दो क्यों निकाल नहीं बैठा है। हम्म, यस, करेक्ट। निकालो, समझ में नहीं आ रहा, कुछ नहीं क्या समझ में नहीं आया। तुम आईसीएसई का स्टूडेंट है ना, क्या बात है। अभी तो जितना क्वेश्चन करवाया गया उसी के बेस पे तो आंसर क्वेश्चन दे रखा है। द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन टू द पार्टनरशिप फर्म, प्रॉफिट 5 साल का दे दिया है, प्रॉफिट यहाँ पे 5 साल का दे दिया है। एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड बोला है 5 लाख, नॉर्मल प्रॉफिट, नॉर्मल रेट ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट बोला है 20%। इसका मतलब नथिंग इज कॉल्ड व्हाट, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। यस और नो। फाइंड द गुडविल ऑन बेसिस ऑफ 3 ईयर परचेज एवरेज प्रॉफिट के हिसाब से, सिंपल एवरेज मेथड उसके हिसाब से। सेकंड निकलेगा सुपर प्रॉफिट के हिसाब से। थर्ड निकलेगा कैपिटलाइजेशन मेथड के हिसाब से। तो पहले निकालो बिट नंबर 1,
पहले निकालो इसके अंदर एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलेगा? एवरेज प्रॉफिट यहां निकलेगा 80,000 प्लस 1 लाख प्लस 2 लाख प्लस 1,50,000 प्लस 2,70,000 डिवाइड बाय 5 कर दो। एवरेज प्रॉफिट यहाँ पे कितना निकल के आ गया बताओ? 1,60,000 निकल के आ गया एवरेज प्रॉफिट। गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इनटू ईयर्स ऑफ परचेज। कितना दिया है पहले वाले केस में? 3 दिया है। तो कितना निकल के आएगा इसका बताओ? इसका मल्टीप्लाई करो तो कितना निकल के आया इसमें? हाँ 4 लाख बोलेगा तो 2। ये बोला है सुपर प्रॉफिट के हिसाब से निकालो। तो एवरेज प्रॉफिट पता चल चुका है। तो इस केस में बोलो हम लोग का क्या निकलेगा? नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट यहाँ पे चाहिए। तो नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू यहाँ पे क्या लिखोगे? कैपिटल एम्प्लॉयड 5 लाख इंटू 20%, 1 लाख हुआ। कैपिटल एम्प्लॉयड दिया है 5 लाख इंटू 20%, ये हो गया हम लोग का 1 लाख। तो सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू यहाँ पे कितना होगा बताओ? एवरेज प्रॉफिट कितना होगा? 1,60,000 माइनस 1 लाख, तो कितना आएगा? सुपर प्रॉफिट 60 हो गया। तो 60 इंटू यहाँ पे भी दिया है कितना? 3 साल दिया है। तो इसका गुडविल कितना निकल के आएगा? 1,80,000। तो गुडविल निकल के आएगा इसका 60,000 इंटू 3 ईयर। कितना गया इसका? 1,80,000 निकल के आएगा। डन। यहां तक का बन चुका है। और कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट के हिसाब से कैसे निकल के आएगा बोलो यहाँ पे? कौन सा? तो 1,80,000 हो गई। चलो, तो इसके इसमें कैसे निकल के आएगा? गुडविल इज इक्वल टू यहाँ पे कितना आएगा बताओ? 60,000 कितने परसेंट के हिसाब से? ये सुपर प्रॉफिट है ना। ये अगर 20% के हिसाब से हो रहा है इतना, तो 100% के हिसाब से कितना होगा बताओ? 3 लाख हो रहा है। डन। हो गया। नोट कर लो। कंप्लीट हुआ तो तुम्हारा? इसका नोट कंप्लीट नहीं हुआ है? जल्दी कंप्लीट करो। जल्दी नोट कंप्लीट करो। आर्यन जल्दी सॉल्व करो उसको। विशाखा कंप्लीटेड। क्वेश्चन नंबर 5 में आ जा। चलो, ये उसी टाइप का ही क्वेश्चन है जो करवाया गया था इससे पहले। क्वेश्चन नंबर 5।
कहाँ से है? अकेला। यहाँ पे जैसे क्वेश्चन बोला हुआ, कैसे क्वेश्चन कर रहे हैं? बोला है कैलकुलेट द वैल्यू गुड फर्म कैपिटल, खाली फर्म का पूछा है, खत्म। हाँ, देना तो क्या हो गया इसमें? जितना क्वेश्चन उतना आंसर होना चाहिए मुंह के हिसाब से। यस, करण आर वेर पार्टनर्स इन एन इंटीरियर डिजाइनर फर्म। देयर फिक्स कैपिटल बोला है 6 लाख और 4 लाख रेस्पेक्टिवली। देयर आर क्रेडिट बैलेंस इन देयर करेंट अकाउंट 4 लाख और 5 लाख। द फर्म had 1 lakh in reserve. The firm did not have any liability. Admitted Radhika into partnership 1/4 share of profit of the firm. The average profit of last 5 years बोला है 5 लाख। Calculate the value of goodwill by capitalization में average profit मेथड क्लियरली बोल दिया है। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न बोला है 10%, खत्म। तो इसके अंदर हमको पहले क्या निकालना पड़ेगा? कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना पड़ेगा पहले। तो बताओ कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकलेगा? सारा चीज को ऐड कर दो। तो यहाँ पे फिक्स कैपिटल कर दो 6 लाख प्लस 4 लाख प्लस करेंट अकाउंट का 4 लाख प्लस 5 लाख और रिजर्व देखो यहाँ पे दे रखा है 1 लाख का, ऐड कर दो। तो कैपिटल एम्प्लॉयड यहाँ पे कितना निकल के आ गया? 20 लाख। ठीक है ना? अब देखो यहाँ पे एवरेज प्रॉफिट कितना दिया लास्ट 5 इयर्स का? 5 लाख दिया है। तो यहाँ पे लिखोगे कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ द फर्म। तो कैसे निकालेगा बताओ? इसका लिखा 5 लाख। अगर 10% के हिसाब से हो रहा है 5 लाख, तो 100% के हिसाब से कितना होगा? 50 लाख। तो इसमें से लेस कर दो, लेस कैपिटल एम्प्लॉयड। कितना का लेस करो था इसके अंदर? 20 लाख को लेस कर दो। जो भी डिफरेंस निकल के आएगा हम उसको क्या बोलेंगे? डन हो गया? नोट कर लिया सबको? कॉपी थोड़ा मैं चेक कर लेता हूँ। पचास लाख से 30 लाख, 10 लाख से 20 लाख, 30 लाख निकल के आएगा।
कोशिश कर रहा है तो ऐसा कोशिश कर रहा है तो मैं इसको था शॉर्ट में तुम क्यों लिखते हो शॉर्ट हां तो एग्जाम में मेरा वाला चौपर बात करा ना क्वेश्चन में दर्द तो है नहीं कुछ बोलो अंतराल का आंसर बता अंतराल से बताएगी बता अंतरा को बोलने दो आंसर करो नहीं किया तो करो ना बोलने दो उसको देखो इसके में क्या बोला है एवरेज प्रॉफिट कितना बोला है वहां पे 1,50,000 का बोला है तो टोटल टेंजिबल एसेट बोला है 14 लाख का बोला है एंड आउटसाइड लायबिलिटी कितना बोला है 4 लाख का बोला है तो ये दोनों के इंफॉर्मेशन से क्या निकल के आ जाएगा कैपिटल एम्प्लॉयड निकल के आ जाएगा यस और नो चलो नॉर्मल आइटम कितना बोला है इसमें 10% बोला है ऑफ द कैपिटल एम्प्लॉयड तो फर्स्ट निकाल दो इसके अंदर कैपिटल एम्प्लॉयड कैपिटल एम्प्लॉय बताया इसमें कितना निकल के आएगा 14 लाख माइनस 4 लाख इजिकल टू कितना होगा इसके अंदर 10 लाख ठीक है ना फिर देखो एक बिल्कुल आवाज आवाज नहीं तो मुझे बताया इसके अंदर नॉर्मल प्रॉफिट कितना निकल के आएगा नॉर्मल प्रॉफिट इजिकल टू 10 लाख इंटू 10% तो कितना हुआ 1 लाख फिर बोला है इसके अंदर एवरेज प्रॉफिट बोला है कितना 1,50,000 तो यहाँ पे निकल के आ जाएगा सुपर प्रॉफिट सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू 1,50,000 माइनस 1 लाख कितना निकल के आया 50,000 तो गुडविल इज इक्वल टू 50,000 है 10% के हिसाब से तो फुल कितना निकल के आएगा यहाँ पे 5 लाख डन डन सबका हो चुका है क्वेश्चन नंबर 7 में आ जाओ जल्दी जल्दी सॉल्व करो क्वेश्चन नंबर 7 को जल्दी सॉल्व करो
ये तो सेम क्वेश्चन करवाया गया था ना, सेम टाइप का ही। हाँ चलो, सेम टाइप का ही है। आंसर तो सेम ही आ रहा है। फर्स्ट का निकल के आएगा 1,80,000। सेकंड का निकल के आएगा 54,000। हाँ कि नहीं? सुपर प्रॉफिट मेथड के हिसाब से। किसको? अरे मूर्ख कहीं का, ये 180 क्या है? ये 180 गुडविल है, ये भी गुडविल है। तो सुपर प्रॉफिट यहाँ पे कितना निकलेगा इसमें? 18,000 इंटू 3 कितना होगा? 54,000। लास्ट लास्ट क्वेश्चन तो सेम है, सेम कॉपी पेस्ट। अरे 1,80,000 गुडविल है। 1,80,000 गुडविल कैसे हुआ? 18,000 डिवाइड बाय 10 इंटू 100 हो गया, मैं फुल हो गया। तो सुपर प्रॉफिट यहाँ पे कितना है? 54 है। सुपर प्रॉफिट 18,000 है, तो गुडविल यहाँ पे कितना होगा? 18,003 कितना होगा? 54 होगा। लास्ट टाइम में जो क्वेश्चन है सेम कॉपी पेस्ट है, इसमें कुछ करने का नहीं है। हो गया? चलो और एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8 छोटा सा क्वेश्चन है, ध्यान दो उसमें। हाँ करो, क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करो जल्दी। थोड़ा घूम गया है, सर दर्द है। स्टार्ट स्टार्ट।
हाँ, फर्स्ट का 5,10,000 होगा। नहीं, 3,90,000 होगा। 3,90,000 आया है? नहीं क्यों? फर्स्ट क्वेश्चन में देखो यहाँ पे क्या बोला है, आर 3 ईयर परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट पे पहले निकालना पड़ेगा इसका। पहले निकालो बिजनेस का एवरेज प्रॉफिट कितना होता है, पहले वो निकालो। 1,90,000। फर्स्ट निकालो इसके अंदर एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट कितना होगा? 1,60,000 प्लस 1,40,000 प्लस 2,70,000 डिवाइड बाय 3। कितना आएगा बताया इसमें? टोटल कितना? 5,40,000 होगा ना? 570 हो रहा है, डिवाइड बाय 3। कितना आएगा इसमें? यहां तक करेक्ट है। ये निकल के आ गया, एवरेज प्रॉफिट निकल के आ गया। ठीक है, तो गुडविल अभी कैसे निकल के आएगा बता इसका। गुडविल, गुडविल इज इक्वल टू 1,90,000 इंटू 3 ईयर बोला है, तो कितना आएगा? 5,70,000 हो रहा है क्या? उसमें और भी कुछ इंफॉर्मेशन नीचे में और भी इंफॉर्मेशन दिया है रे। ठीक है, नीचे में और भी इंफॉर्मेशन दे रखा है, उसको मैं दिखा नहीं हूँ। नीचे और भी इंफॉर्मेशन दिया है। तो नीचे में इंफॉर्मेशन देखो यहाँ पे क्या दिया है। एवरेज कैपिटल दे रखा है, प्रॉफिट दिया है, रेम्यूनरेशन ऑफ ईच पार्टनर, रेम्यूनरेशन ईच पार्टनर टू बी ट्रीटेड एज चार्ज ऑन प्रॉफिट 2,500 पर मंथ ईच पार्टनर। तो यहाँ पे कितने पार्टनर बताओ यहाँ पे? सलमान गुप्ता 2 पार्टनर है, ईच पार्टनर। इसका मतलब यहाँ पे कितना हो जाएगा? रेम्यूनरेशन यहाँ पे कितना होगा? 2,500, 2,500 इंटू 12, फिर 2 कर दो, 2 पार्टनर का हो गया। तो कितना होगा इसके अंदर? हाँ, 2,500 इंटू 12 इंटू 2 कर दो, उसमें 60 हो गया। अगर 60 हो गया है तो 60 को डायरेक्टली माइनस कर सकते हो इसके अंदर एवरेज प्रॉफिट में। हाँ कि नहीं है? एवरेज प्रॉफिट यहाँ पे कितना निकल के आ गया देखो यहाँ पे। जो निकला था आंसर, इसको निकाल देते हैं फिर से, चलो। तो देखो इसमें ये निकला एवरेज प्रॉफिट। कहाँ गया रे? तो अभी निकलेगा एडजस्टेड प्रॉफिट।
अभी यहां पे निकालो एडजस्टेड प्रॉफिट। एडजस्टेड प्रॉफिट यहां पे 1,90,000। तो इसके अंदर वही माइनस करो, इसका रेमो से माइनस करो, इसके अंदर 2,500 इंटू 12, ठीक है ना। और हाँ, कितना आएगा बताओ इसके अंदर, 1,90,000 माइनस कितना होगा 60, हाँ कि नहीं है। तो कितना आएगा 1,30,000 निकल के आएगा एडजस्टेड प्रॉफिट। तो गुडविल इज इक्वल टू 1,30,000 इंटू 3, कितना निकल के आएगा इसमें 3,09,000। समझ में आ गया, यस और नो। गुडविल निकल के आएगा 3,90,000 का। अब सुपर प्रॉफिट निकालने में ज्यादा टाइम लगेगा नहीं इसके अंदर। कैपिटल एम्प्लॉयड गिवन है क्वेश्चन में, यस। तो नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू, नॉर्मल प्रॉफिट यहाँ पे दिया कितना बोला पे 10 लाख का 11%, तो कितना हुआ खटुआ, हाँ 10 लाख का 10% कितना होता है, 1 लाख होता है। 1,10,000 मूर्ख कहीं का, 1,10,000 निकल के आ गया। तो सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू यहाँ पे कितना निकल के आएगा 3 लाख, सॉरी 1,30,000 माइनस 1,10,000, तो इजिकल निकल के आएगा 20,000 निकल के आएगा सुपर प्रॉफिट। तो गुडविल यहाँ पे कितना निकल के आएगा, तो गुडविल इज इक्वल टू 20,000 इंटू यहाँ पे कितना दिया है, इसका भी 3 ईयर दिया है क्या। तो गुडविल यहाँ पे निकल के आएगा 60,000। सी नंबर पॉइंट में आ जाओ। सी नंबर पॉइंट में देखो यहाँ पे क्या बोला है, ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट, हाँ हाँ सुपर प्रॉफिट बोला है। तो निकालो इसके अंदर कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। यहां पे गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट दिया है 20,000 डिवाइड बाय 11 इंटू 100 कर दो, कितना गया 20,000 इंटू कितना आएगा आंसर था उसका, इसका पॉइंट में निकल के आएगा 1,81,818 अप्रोक्स। यहां तक कर लिए, हो चुका है। तो अभी बचा हुआ है लास्ट, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। तो जगह तो नहीं यहाँ पे करना पड़ेगा इसको, ठीक है यह यहीं पे हो जाएगा। कैपिटलाइज एवरेज प्रॉफिट बोला इसमें, कैपिटलाइजेशन ऑफ, कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ फर्म, कितना निकल के आएगा इसका 1,30,000 डिवाइड बाय 11 इंटू 100, तो कितना आएगा बताओ, इसका ही पॉइंट में आ रहा है 11,81,818 अप्रोक्स लेस कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड यहाँ पे कितना दिया है 10 लाख माइनस कर दो, तो यहाँ पे गुडविल कितना निकल के आएगा, वही सेम निकल के आएगा आंसर उसका 1,00,000
81,818 खत्म, डन। ओके, बाय फॉर द डे, टेक केयर। गुडविल क्लास कंप्लीट हो गया, ठीक है।